अस्सलामुअलैकुम आदाब दोस्तों, मैं हूं शमसईद और आप देख रहे हैं न्यूज़ हर खबर आप तक। दोस्तों, जो खबर आपके साथ साझा करने वाला हूं वो कल से जुड़ी है। हमने कल आपको गो तस्करों से जुड़ी एक खबर दिखाई थी। आपको बता दें दोस्तों, उसमें एक नई अपडेट निकल कर सामने आई है। कई तरह के बिंदु निकल कर सामने आए हैं जो हम आपके सामने साझा करेंगे। सबसे पहला एक बिंदु तो यह है कि उसमें गो तस्कर भी हिंदू था और गो रक्षक भी हिंदू थे, दोनों ही हिंदू थे। और दूसरी चीज़ एक उसमें निकल कर आई है कि अभी तक पुलिस ने उसमें FIR दर्ज नहीं करी है। दोस्तों, सवाल ये बनता है, लोग तरह तरह के आरोप लगा रहे हैं, आखिर के दर्जे ऐसी क्या मजबूरी है कि जो इसमें अभी तक जो है FIR दर्ज नहीं की जा रही है, और ऐसी क्या वो थी कि ये गो तस्कर भी हिंदू निकले और गो रक्षक भी हिंदू निकले। और इन दोनों के ये एक संयोग देखिए कि ये दोनों हिंदू हैं, उसके बावजूद ये गाड़ी चलकर आती है राजस्थान से, और राजस्थान से चलकर ये रेवाड़ी जा रही थी। ऐसा बताया जा रहा था दिल्ली या रेवाड़ी जा रही थी। तो ऐसा क्या संयोग हुआ कि जो ये पूरी तरह से इस गाड़ी को गोली मारना और ये आपस में एक दूसरे से भिड़ंत होने के लिए एक मेवात का इलाका मिला। इस तरह के आरोप लोग लगा रहे हैं, जो हम आपको साइड में कुछ स्क्रीनशॉट भी दिखा रहे हैं। आप इसका अंदाज़ा कर जाएंगे। सवाल तो ये भी बनता है दोस्तों, लोग सवाल पूछ रहे हैं, आखिर ऐसी क्या वजह थी कि पूरी इस रास्ते में वहाँ से पीछा किया होगा। तो ऐसी क्या वजह थी या ऐसी क्या बाधा थी कि जिसकी वजह से इनको पीछा करते करते और उनसे आपस में भिड़ंत होते होते मेवात का इलाका आ गया। दरअसल आपको बता दें कि लगातार मेवात के इस क्षेत्र को बदनाम करने की तरह तरह की साजिशें और कोशिशें की जा रही हैं। आपने पिछले दिनों देखा होगा कि किस तरह से भी मुसलमानों को खास तौर से गोवंश से जोड़कर, गो तस्करी जोड़कर दिखाया जाता है। हम आपको एक खबर दिखा रहे हैं जिसमें साफ तौर पर यह लिखा हुआ है कि वो गाड़ी राजस्थान से चलकर जा रही है, जिनमें उनका सहयोगी साथ में है, और साफ तौर पर वो कह रहे हैं कि इसको कोई भाई रोके नहीं। तो आप अंदाजा कीजिए किस तरह की चीज़ें जब एक जगह से दूसरी जगह जाती हैं और उनको प्रोपेगेंडे के तहत एक ऐसी जगह पर लगा के आपस में भिड़ंत करा दी जाती है जहां पर एक मुस्लिम क्षेत्र है जो पहले से ही इस चीज़ के लिए बदनाम है, कि जहां पर मुसलमान गौकुशी के नाम पर कितने मुसलमानों के जो है गौकुशी के नाम पर आरोप लगाकर कितने मुसलमानों की जान ले ली गई। पीलू खान हो, रकबर हो, जुनैद खान हो, और कई सारे लोग ऐसे हैं जो अभी तक लोग अखबारों और सुर्खियों में भी नहीं जाते। अखलाक हो, और भी कई सारे लोग हैं जिनका हम और आपको अंदाज़ा नहीं है। तो सवाल ये बनता है कि जो लोग ये सवालात उठा रहे हैं, आप उसका अंदाज़ा इन तमाम तर चीज़ों से कर रहे होंगे। साफ तौर पर इसमें ये बात निकल कर आ रही है कि जो ज़ख्मी हुआ था उसको गोली भी एक हिंदू ने मारी थी, जिसका नाम सोनू बताया जा रहा है, जो राजस्थान जयपुर की तरफ के आसपास का कहीं बताया जा रहा है। अब आप अंदाज़ा कीजिए, वो जिसको गोली लगी थी उसका नाम सोनू बताया जा रहा है, और गोली मारने वाला कालू था। अब कालू भी जयपुर की तरफ बताया जा रहा है, और जो ये सोनू है जिसके बारे में हमने बताया था अभी आपको, वो बजरंग दल की टीम का है, एक मेंबर है बाकायदा तौर पर। हमने आपको इससे जुड़ी कल भी एक खबर दिखाई थी, लेकिन आज तक इसमें अपडेट ये है कि 24 घंटे गुजरने के बाद, 24-48 घंटे गुजर जाने के बाद भी अभी तक पुलिस ने इसमें FIR नहीं की है, जैसा कि सोशल मीडिया के ज़रिए पता चल रहा है। दरअसल हकीकत क्या है वो उसके कुछ देर सवेर सामने आ ही जाएगी। आप से निवेदन है कि आप ये छोटी सी रिपोर्ट देखिए कि किस तरह से इसमें तमाम तर चीज़ें कार्रवाई हुई हैं, और हम आपको पढ़कर भी सुनाना चाहते हैं एक दो जो हमने आपको स्क्रीनशॉट दिखाए हैं कि किस तरह से संयोजित तरीके से और प्रोपेगेंडा के तहत एक मेवात उस क्षेत्र को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, जो पहले से ही गौकुशी के नाम पर, गौ तस्करी के नाम पर न जाने उसके कितने बेटों को अपनी जान की बलि देनी पड़ी, और न जाने कितने लोगों को अब तक गौ रक्षक, जो कथित तौर पर गोरक्षक अपने आप को दिखाते हैं और दर्शाते हैं, उन्होंने उनको पीट कर उनकी हत्या करने का आरोप न जाने कितने बच्चों के लगे हुए हैं उन पर। वो उन्हीं के बंदे को गोली मारते हैं, और मारने वाले भी हिंदू और गोली खाने वाले भी हिंदू हैं। तो इसको लेकर जो वहाँ के लोग हैं वो तरह तरह के सवाल जो उठा रहे हैं, वो हम आपके सामने एक ट्वीट, वो फेसबुक पर ये पोस्ट छोड़ी गई है, और उसका आप अंदाज़ा कर सकते हैं इस चीज़ से कि वो साफ़ तौर पर ये इल्ज़ामात लगा रहे हैं कि मेवात क्षेत्र को बदनाम करने की साजिश की जा रही है, कोशिश की जा रही है, क्योंकि बकरीद का मौका है। अगर इस तरह से गोवंश वहाँ से बरामद होते हैं तो बआसानी और बहुत ही आसानी और ईजीली मेवात क्षेत्र से उनको जोड़कर दिखाया जा सकता है, और मेवात को बदनाम करने और माहौल जो आपसी मेवात में आपसी भाईचारा है और आपसी सौहार्द है उसको ख़राब करने में बहुत आसानी जो शरारती तत्व हैं वो उसका फ़ायदा उठा पाएंगे, और वहाँ पर जो आपसी तनाव की जो स्थिति
आपसी तनाव की जो स्थिति पिछले दिनों बनी थी वो दोबारा से उनके लिए काम कर जाएगी। लेकिन फिलहाल हम आपको एक चीज़ ज़रूर बता दें कि वहाँ पर पुलिस ने तमाम तर चीज़ों को नियंत्रण में किया हुआ है और पूरी तरह से अमन शांति का माहौल है। आप इस तरह की बहकावे में और सोशल मीडिया पर फैलती हुई तमाम तर चीज़ों के और ये तथाकथित और फर्जी तौर पर जो रक्षक बनते हैं और तस्कर बनते हैं, एक संयोजित तरीके से एक कौम को, एक इलाके को बदनाम करने के लिए इनके बहकावे में ना आए। पुलिस ने पिकअप सहित एक तस्कर को पकड़ा। नुहू जिले के फिरोजपुर झिरका थाना क्षेत्र अंतर्गत दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे स्थित शेखपुर गांव में शुक्रवार रात करीब 2:30 बजे गौ तस्कर और गौ रक्षा दल के सदस्यों में मुठभेड़ हो गई। इस मुठभेड़ में गौ रक्षा दल का एक सदस्य गोली लगने से घायल हो गया। घायल सदस्य सोनू निवासी रेवाड़ी को गुड़गांव के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी हालत नाजुक बताई गई है। पुलिस ने 3 गायों को भेजा गौशाला। वहीं पुलिस के द्वारा गायों से भरी पिकअप और एक तस्कर को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने पिकअप से 3 गायों को बरामद कर गौशाला भेज दिया है। वहीं 2 गौ तस्कर भागने में कामयाब हो गए हैं। इसमें हैरत अंगेज बात सामने आई है कि इस बार गौ तस्कर मुसलमान नहीं बल्कि हिंदू कालू पुत्र बलदेव मानकी ढानी जयपुर निवासी राजस्थान का बताया जा रहा है। घटना के बाद पुलिस एक्शन मोड में है। घटना के बाद पुलिस के अधिकारियों ने क्षेत्र में गश्त बढ़ा दी है। कुछ दिन पहले गौ रक्षा दल ने झूठा प्रोपेगेंडा कर मेवात क्षेत्र में मुस्लिमों को टारगेट कर बदनाम किया था, इसलिए पुलिस किसी भी प्रकार की कोई ढिलाई नहीं बरतना चाहती। जानकारी मिली है कि अभी इस संबंध में पुलिस अधिकारी कोई FIR दर्ज नहीं की गई है। पुलिस घायल का बयान दर्ज करने गुड़गांव गई हुई है। फिलहाल स्थानीय पुलिस मामले में खुलकर कुछ बता नहीं रही है। फिरोजपुर झिरका के DSP सुरेंद्र का कहना है कि घटना स्थल पर थाना प्रभारी गए हैं। जैसे ही कोई भी जानकारी मिलती है तो इसके बाद बता दिया जाएगा। तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि गौ रक्षा दल के हिंदू और गौ तस्कर भी हिंदू। तो दोस्तों, ये प्रोपेगेंडा होता है कि मेवात क्षेत्र के मुस्लिमों को बदनाम करना। जब ये जयपुर से गाय लेके आ रहे थे तो जरूरी है कि भाई मेवात में ही गाड़ी को रुकवाना, मेवात को ही टारगेट करना। मेवात से आगे भी कर सकते थे या मेवात से आगे पीछे भी कर सकते थे। तो दोस्तों, ये मेवात को टारगेट करते हैं और ये जो जिसके गोली लगी है ये रेवाड़ी का रहने वाला है। जब रेवाड़ी का रहने वाला है तो रेवाड़ी मेवात से आगे कर लेता। भाई, ये दिल्ली ही तो जा रही थी। जब ये गाड़ी दिल्ली जा रही थी तो मेवात को बदनाम करना जरूरी है क्या? ये मेवात को बदनाम कर रहे हैं। दोस्तों, इसके प्रोपेगेंडा को, इनके प्रोपेगेंडा को समझिए आप कि क्या प्रोपेगेंडा है। जब जयपुर से गाड़ी आ रही थी, गौ जब तस्करी कर रहे थे, वो जयपुर से गाड़ी लेके आ रहे थे, तो या तो मेवात से पहले गाड़ी रोकनी थी और वो रेवाड़ी के गौ रक्षा दल थे, तो या फिर मेवात के बाद गाड़ी रोकनी थी, गुड़गांव में गाड़ी रोकनी थी, या फिर अदर गाड़ी रोकनी थी। भाई, नुहू डिस्ट्रिक्ट को निकलने के बाद गाड़ी रोकनी थी। नहीं, इनको मेवात को टारगेट करना है, इनको मेवात को बदनाम करना है कि भाई मेवात में गौ कसी हो रही है, मेवात में गौ तस्करी हो रही है, मेवात में गौ हत्या हो रही है। इनका प्रोपेगेंडा आप लोग समझिए। सिर्फ और सिर्फ ये है कि मेवात को बदनाम करना। आप अंदाजा लगाइए कि हिंदू ही गौ रक्षा और हिंदू ही गौ तस्कर। अब बताइए, मुस्लिमों को तो बदनाम किया जा रहा है। तो दोस्तों, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा इस खबर के बारे में। क्या मेवात को टारगेट नहीं किया जा रहा? क्या मेवात को बदनाम नहीं किया जा रहा है? जब मेवात का कुछ लेना ही देना नहीं है तो मेवात क्षेत्र में हुई मुठभेड़ गौ तस्करों से, ये हुई है वो हुआ, भाई निखालस मेवात को बदनाम करना है। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। खुदा हाफिज। फिलहाल इन तस्वीरों में इतना ही दोस्तों। आगे फिर मुलाकात होगी आपसे किसी ऐसी खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।